Good morning, students. In our last class, we have finished reading section of worksheet number 1, which is based upon chapter number 1, right? तो कल हमने वर्कशीट नंबर 1 का रीडिंग सेक्शन मीन्स पठन भाग कंप्लीट किया था। तो आज हम करेंगे लेखन भाग, व्याकरण भाग और शब्द संग्रह, राइट? सो सेकंड है लेखन भाग, अनुच्छेद परिश्रम का महत्व पर लेख रचना करें, राइट? सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ी। आप इस लेख रचना के लिए स्पेस छोड़ सकते हो और इस रचना को तभी कंप्लीट करोगे जब आपको ये लर्न हो जाएगा। क्लियर? तो आप एक एक पैरा करके भी लर्न कर सकते हो, 2 लाइन्स 3 लाइन्स भी लर्न करके लिख सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट इज थर्ड व्याकरण भाग। सो प्रश्न नंबर 1 है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो आप आंसर लिखोगे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, राइट? सेकंड प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो किसे कहते हैं व्याकरण? भाषा के नियमों की सही जानकारी देने वाले शास्त्र को, मीन्स भाषा के बारे में जो शास्त्र हमें नॉलेज देता है, सही ज्ञान देता है, उसे व्याकरण कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने या पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्लियर? सो थर्ड प्रश्न है, लिपि की परिभाषा लिखो। तो लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही लिपि कहते हैं। क्लियर? सो फोर्थ है, खाली स्थान भरो। फर्स्ट, हरियाणा में बोली जाने वाली बोली डैश है, हरियाणा से हरियाणवी। सेकंड, विचार विमर्श के बाद उसे लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है। क्लियर? फिफ्थ, सही या गलत। फर्स्ट, भाषा भारत की राष्ट्रभाषा उर्दू है, गलत। सेकंड, भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं, सही। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। प्रश्न नंबर 6 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। सो प्रश्न नंबर 1, व्याकरण किसको शुद्ध रूप प्रदान करता है, भाषा को, लिपि को या चिन्हों को? सो व्याकरण किसको शुद्ध रूप प्रदान करता है? यस, भाषा को। सेकंड, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा प्रचलित है, तमिल, हिंदी या मराठी? तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा प्रचलित है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा व्याकरण भाग। इसके बाद है शब्द संग्रह। सो प्रश्न नंबर 4 है शब्द संग्रह। शब्दों के अर्थ लिखो। तो जिद्दी, जिद्दी का अर्थ है जिद करने वाला या हठी। मतवाले, मतवाले क्या होते हैं? मतवाले होते हैं मस्ती में झूमने वाले। सेकंड, तुक वाले शब्द लिखो। तुक होते से राइमिंग वर्ड होते हैं, बालों, और इसी कविता में वो शब्द है गालों, राइट? जाते, लाते। और नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द हमें पता है जिसके एक से ज़्यादा वर्ड, एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। जैसे पानी को और क्या क्या कहते हैं? जल, नीर। बादल को मेघ, और क्या कहते हैं बादल को? यस, सो बादल को हम मेघ, जलद और धराधर भी कहते हैं, राइट? तो आप कोई 2 लिख सकते हो, मेघ और जलद। क्लियर? फाइन। सो ये था शब्द संग्रह। सबसे पहले हमने वर्कशीट 1 में किया है पठन भाग। उसके बाद आपने करना है लेखन भाग, जिसमें अनुच्छेद रचना है परिश्रम का महत्व, और उसके बाद करोगे व्याकरण और शब्द संग्रह। इन सब के आंसर हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे और अपनी नोटबुक नंबर 2 में लिखेंगे। क्लियर? सो आपने ये
जो कार्य पत्रिका 1 है इसको अपनी हिंदी की नोटबुक नंबर, यस 1 में या 2 में? सो स्टूडेंट्स आपके पास अभी नोटबुक नंबर 2 है, तो इसको आप नोटबुक नंबर 2 में ही लिखोगे। फाइन, थैंक यू।